देख रहे हैं स्काई चैनल में, हम गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ तक चल सकती है ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, सांसद राहुल कसवा ने दिए संकेत। मोबाइल, जनधन और आधार पर चलेगा देश, सांसद राहुल कसवा का दावा। हनुमानगढ़ में लाए वॉशिंग लाइन, सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने दी युवा सांसद को जिम्मेदारी। मोदी सरकार से खफा है रेलकर्मी, आंदोलन की दी चेतावनी। भाजपा के पास चुनाव जीतने का फार्मूला है, उसे पता है कि किस बात को कहां और कब पहुंचाने से क्या लाभ होगा। जीएसटी बिल पेश होने के बाद से ही भाजपा ने इसको लेकर मंथन शुरू कर दिया था। लिहाजा पार्टी संसदीय समिति ने प्रत्येक सांसद को दूसरे संसदीय क्षेत्रों में जाकर जीएसटी को लेकर भ्रांतियां दूर करने के निर्देश दिए। लिहाजा हनुमानगढ़ में जीएसटी को लेकर भाजपा की मीटिंग से जुड़ी खबरें हम आपको प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही आपको सुनाएंगे चूरू सांसद राहुल कसवा का वह बयान जिसमें उन्होंने दिल्ली से हनुमानगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस चलवाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। दरअसल इससे दिल्ली के लिए हनुमानगढ़ और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मुख्य सड़क निर्माण कार्य शुरू होने, रेलवे कर्मचारियों में केंद्र सरकार के प्रति व्याप्त गुस्से के अलावा लायंस क्लब और पुलिस से संबंधित खबरें भी हम आपको प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे माहेश्वरी महिला संगठन व कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के अलावा भी कुछ खास खबरें। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर भाजपा की। दरअसल हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्र के लिए बेहद अच्छी खबर है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में दिल्ली से चलने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस हनुमानगढ़ तक चल सकती है। चूरू के सांसद राहुल कसवा ने टाउन में हुए कार्यक्रम में इस बात के संकेत दिए। जीएसटी को लेकर हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता उन्होंने यह सूचना दी तो कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। आइए सुनते हैं क्या कहा सांसद राहुल कसवा ने। रेलवे के मुद्दे में मुझे एक चीज नजर आई कि ब्रह्मपुत्र में दिल्ली में 17 घंटे खड़ी रहती है। हमने एडमिट डीआरएम से, नॉट एनडब्ल्यूआर और एनआर से पता किया कि इसको कैसे बना सकते हैं कि कोई स्कीम क्या। दोनों की परमिशंस लेने के बाद ही मैं मंत्री से मिला और मैं मंत्री से बात की कि सर इसको हनुमानगढ़ तक आप एक्सटेंड कर दो तो हमारे क्षेत्र के लोगों का नॉर्थ ईस्ट में आना जाना बहुत ज्यादा है और फौजी भाई बहुत ज्यादा है, उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो मंत्री जी ने इन प्रिंसिपल अपने को हाँ मिल गई है। पर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि रेलवे के पास में एक रैक नहीं है। रैक की व्यवस्था हो जाए तो हम 2-3 ट्रेन की मेरी तमन्ना है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ बहुत दिन के नजदीक है और डॉक्टर साहब का हमेशा आशीर्वाद रहता है। एक इंटरसिटी की डिमांड कर रखी है तो ये ब्रह्मपुत्र ट्रेन सुबह 6-7 बजे फिर दिल्ली से चलेगी और इधर से हमारी एक ट्रेन ये इंटरसिटी चल पड़े तो दिल्ली से आने जाने के लिए सुबह के अपने पास में बहुत बढ़िया साधन की व्यवस्था हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द एक रैक की व्यवस्था हो जाए। रेलवे के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में ट्रेन की है। एक रैक ट्रेन तो चालू कर देंगे, घोषणा भी हो जाएगी, पर चलाने में दिक्कत रैक की आती है। जब तक मैं वहां बैठा हूं पूरी कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा। चूरू के सांसद और भाजपा के युवा नेता राहुल कसवा ने कहा कि अब देश 3 बातों पर चलेगा। पहला मोबाइल, दूसरी जनधन योजना और तीसरा आधार कार्ड। अगर यह 3 सुविधा किसी के पास है तो उसे फिर चौथी सुविधा की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाउन स्थित भटनेर पैलेस में जीएसटी को लेकर हुए कार्यक्रम में उन्होंने जीएसटी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बात बता दूं, ये हिंदुस्तान बदलेगा, बहुत तेज बदलेगा। जो 60 साल में नहीं बदला वो लास्ट 10 साल में बदला है और जो लास्ट 10 साल में नहीं बदला वो आने वाले 3 साल में बदलेगा। मोबाइल अपने आप में सब कुछ बदल जाएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलेगी जैम के ऊपर। जनधन, आधार और मोबाइल, ये 3 चीज ही हमारे समाज को चलाएंगे, हमारे सिस्टम को चलाएंगे। ई गवर्नेंस सब कुछ बदल देगी। जिन व्यापारियों को जो नुकसान या जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी अधिकारियों मार्फत, वो जीएसटी कंप्लीटली गायब हो जाएगी। ऐसा ही एक ऐप लॉन्च किया गया है भीम ऐप, जो आधार से लिंक है। हर दुकानदार को गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है। एक थंब इंप्रेशन देना है, सिर्फ पैसा आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाएगा। कोई डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, कोई ई रीडर की जरूरत नहीं, कोई चेकबुक की जरूरत नहीं। और इसी के साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है मित्रों, अपने समाज के अंदर एक छोटा एक बहुत बड़ा वर्ग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूं कि पार्टी ने एक फैसला कर लिया, सरकार ने एक निर्णय ले लिया, उस निर्णय को पब्लिक तक पहुंचाए कौन? आप और मैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और हमारे को ये बातें लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है।
लगता है स्पिनिंग मिल बंद होने और रेलवे वॉशिंग लाइन को हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर शिफ्ट होने की खबर से सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप भी बेहद आहत हैं। उन्होंने भाजपा के कार्यक्रम में इस दर्द को जाहिर किया और पास बैठे चूरू सांसद राहुल कसवां से मुखातिब होकर कहा कि वे निहालचंद के साथ मिलकर हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन लाने की कोशिश करें। डॉक्टर रामप्रताप ने विश्वास जताया कि अगर दोनों युवा सांसद सामूहिक प्रयास करेंगे तो हनुमानगढ़ को यह सुविधा जरूर मिलेगी। वॉशिंग लाइन बहुत जरूरी है, उसके लिए निहाल जी भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे बात की है कि आप दोनों मिल करके और हमारी ये व्यवस्था करवाएं, जिससे कई ट्रेन जैसे आपके बठिंडा में आपने कुछ कर ये अपने ये जो जितनी ट्रेनें आ रही है ना, तो भेजना पड़ता है गंगानगर आके, ये हनुमानगढ़ रुक नहीं सकती वॉशिंग लाइन। उससे अपने बुला। तीसरा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि दोनों MP शायद ये राजस्थान के इतिहास में भाई साहब सबसे पहली दफा कोई MP ने अगर मुद्दा सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया है। हमारा तो 0.6 ML पानी है, तो सन 81 के समझौते के हिसाब से हमारा था, लेकिन उस वक्त में इंदिरा गांधी नहर का पूरा निर्माण नहीं हुआ था, तो उस वजह से टेम्परेरीली पंजाब को दिया गया था। और जिस दिन निर्माण पूरा हो जाएगा तो वो हमें राजस्थान को मिलना। तो सन 91 से लेकर के हम प्रयास करें अलग अलग स्तर, लेकिन गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए। अब जैसे विधानसभा में 295 होता है, उसके अंदर वो अपना MLA है, वो इश्यूज अपने एरिया के उठाता है। आपके साथ उसमें 370 बोल रहे हैं, 0 में होता। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन लाने के लिए सांसद राहुल कसवां को प्रेरित कर रहे सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने GST को लेकर भी खूब बातें की। उन्होंने कहा कि GST लागू होने पर सबसे अधिक लाभ राजस्थान को मिलेगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जैसा भी आपको बताया भी, अब BRD कंज्यूमर स्टेट हम है, वो कंज्यूम करने वाले, इस्तेमाल करने वाले, तो टैक्स तो वो लेते थे जो प्रोडक्शन वाला है। और अब ये GST की वजह से अपने को टैक्स रेवेन्यू के रूप में ज़्यादा आएगा। ये राजस्थान स्टेट को लाभ इतना सा मेरे समझ। दूसरी बात है, अभी रेल की मांग की, तो आपने भी कहा कि युवाओं की संख्या 65% है, और हमारे जो 2 MP हैं, दोनों अगर युवा है तो 100% हो गए हमारे पास। हमारे निहाल जी वो भी प्रयास कर रहे हैं, राहुल जी दोनों मिल करके ट्रेन के लिए, क्योंकि जितना आवागमन में आपके सुविधा होगी उतना ही व्यापार में भी लाभ मिलेगा। सांसद राहुल कसवां ने कहा कि GST वह सिस्टम है जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध करवाना सरकारों का दायित्व होता है। करने के लिए प्रोत्साहन देती सरकारें और एक सिस्टम देता है, उस सिस्टम का नाम टैक्सेशन डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान में। इस किस्म का एक माहौल क्रिएट कर दिया हमारे अधिकारियों के द्वारा, कुछ सिस्टम के द्वारा, वो टैक्स लगा दिया, वो पेनल्टी, वो रेट मार दी। प्रोत्साहन नहीं है, डिमोट करने की कोशिश की जाती रही। देश के ढांचे को बदलाव में रूप में लेकर तो जाएगा ही जाएगा, पर एक नई उम्मीद एक हर छोटे से छोटे व्यापारी को देता है कि अगर आप उस सिस्टम से चूक गए थे तो इस नए सिस्टम का इसमें हिस्सेदार जरूर बने। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश की GDP जो बहुत ही बुरी हालत में इस तरह चल रही है, हम करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए हर साल मांग के लेके आते हैं। ऐसे 4 से 5 लाख करोड़ रुपए सांसद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चालू हुई हिंदुस्तान के अंदर 1998 के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी की सड़क का एक योजना थी। चूरू के सांसद राहुल कसवां ने भाजपा सरकार की प्रशंसा की और कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के दौरान सबका साथ और सबका विकास का नारा सार्थक होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भी सरकार बनी, दोबारा हमेशा रिपीट हुई, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही एक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को एजेंडा लेकर आगे बढ़कर सबका साथ सबका विकास के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलती है सरकार ये। और मोदी जी ने कुछ ऐतिहासिक काम इन पिछले 3 सालों में करे, और ऐसे ऐतिहासिक काम को एक ऐसा रूप दिया गया जिसका परिणाम यूपी का चुनाव नजर आता है।
हिंदुस्तान के अंदर जब हम एक सेंटेंस कोई लिखते हैं, जब हमें कोई टॉपिक थोड़ा चेंज करना, हम कोई कॉमा या कोई फुल स्टॉप की जगह नहीं होती, हम कॉमा लगा के दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। यही टैक्स की प्रणाली इस देश की रही। वैट, सेल टैक्स, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, हजारों किस्म के टैक्स अलग अलग रूप में कभी आए, कभी चले गए, फिर कोई नया यूज हो गया। भाजपा भले अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों में सरकार को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। सच तो यह है कि रेल कर्मी मोदी सरकार से बेहद खफा हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के जंक्शन स्थित ऑफिस भवन के लोकार्पण समारोह में यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर और मंडल सचिव अनिल व्यास ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसे में रेल कर्मियों को संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। माथुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉमरेड अनिल व्यास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडब्ल्यूआरयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडब्ल्यूआरयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी कॉमरेड साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी कॉमरेड साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद एनडब्ल्यूआरयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस मुकेश माथुर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस मुकेश माथुर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस मुकेश माथुर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल व्यास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल व्यास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश माथुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस मुकेश माथुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस माथुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने नेताओं के स्वागत में नारेबाजी कर रहे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के इन प्रतिनिधियों का उत्साह देखकर साफ लग रहा है कि उनमें जोश है और सरकार के खिलाफ रोष भी। जाहिर है वे सरकार को आंख दिखा रहे हैं। जंक्शन रेलवे परिसर में यूनियन के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंचे महामंत्री मुकेश माथुर, मंडल सचिव अनिल व्यास, प्रमोद यादव और शाखा सचिव मोहनलाल सैनी का भव्य स्वागत किया गया। माथुर ने स्काई चैनल से बातचीत में कहा कि हड़ताल की धमकी के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें बुलाया और एक बारगी आंदोलन टालने का अनुरोध किया। वे मान भी गए, लेकिन अब सरकार का रुख बदल गया लगता है। वह गलतफहमी का शिकार हो गई है। कर्मचारी और विशेष रूप से रेलवे कर्मचारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि 11 जुलाई को पिछले वर्ष जो हम हड़ताल करने वाले थे, उस हड़ताल को टालने के लिए हमारे भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, इन सभी ने हमको बुलाया और हमको आश्वासन दिया कि जितनी चिंता आपको इस देश के कर्मचारियों को है, वो सारी चिंताएं हमको हैं। और आपकी न्यूनतम वेतन बढ़ाने की जो बात है, उस बात को लेकर, फिटमेंट फार्मूला जो बदलने की बात है, उस मुद्दे को लेकर, नई पेंशन नीति का जो मसला है, उस बात को लेकर, साथ में आपके जो भत्ते जिनके बारे में आपको चिंता है, इस बात को लेकर, और पेंशनर्स का जो विकल्प का मुद्दा है, इन 5 मुद्दों को लेकर हम कमेटी बना देते हैं। हम लोगों ने कहा हमें कमेटी पे विश्वास नहीं है। एम्पावर कमेटी जो पिछली बार बनी थी, उसने भी कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको हम लोगों पे विश्वास करना चाहिए। हम इस कमेटी का 4 महीने का समय तय कर देते हैं और उसके बाद सकारात्मक ढंग से बात करके और आपकी चिंताओं का ध्यान में रख के हम फैसला करेंगे। जुलाई में वो कमेटी बनी, आज की तारीख में 9-10 महीने हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। हमारी सूचना के हिसाब से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन सरकार इशारा ही नहीं कर रही है। सच्चाई यह है कि सरकार इन दिनों जिस तरीके से जगह जगह चुनाव जीत रही है, उसके नशे में चूर है और गलतफहमी में जी रही है। कर्मचारियों के साथ अन्याय पे अन्याय करे जा रही है। रेल कर्मियों का कहना है कि वे 1974 के बाद का निर्णायक आंदोलन करना चाहते हैं। सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो वे फिर देश भर में घूमकर माहौल बनाएंगे और बाद में निर्णायक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो देश में हम फिर निकलेंगे, जबरदस्त माहौल बनाएंगे, हर कैटेगरी के कर्मचारी को साथ में लेंगे
और सरकार ने अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं किया तो हम मजबूर होकर इस देश में 1974 के बाद बहुत ज़बरदस्त हड़ताल करेंगे और इसका तमाम खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मंडल सचिव अनिल व्यास और शाखा सचिव मोहनलाल सैनी ने भी वरिष्ठ पदाधिकारियों के सुर में सुर मिलाते हुए आंदोलन की वकालत की। उनका कहना था कि समस्याओं के कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथी मोहनलाल सैनी जी ने जो है बड़ी मेहनत करके इस कार्यालय को बहुत अच्छा मूर्त रूप दिया है और इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, इसीलिए भी हम लोग उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि अगर हमारी सरकार ने मांगे नहीं मानेगी, महामंत्री जी और मंडल मंत्री जी के जैसे भी आदेश आएंगे धरने के, प्रदर्शन के, तो हम जोर शोर से प्रदर्शन और धरना करने में यहाँ पे हनुमानगढ़ ब्रांच कोई कसर नहीं छूटेगी। और वो जैसे भी इनके आदेश आए जयपुर से और बीकानेर से भी प्रदर्शन करना है, अगर ये सरकार की ने हमारी मांगे नहीं मानेगी तो इनके आदेशों का पालना होगी और वैसे ही धरना प्रदर्शन सुचारू रूप से हनुमानगढ़ ब्रांच करती रहे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के नवनिर्मित कार्यालय के लोकार्पण के मौके पर कर्मचारियों में गजब का उत्साह देखा गया। बाद में जब सभा हुई तो उसमें भी पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ तलखे दिखाई। आइए दिखाते हैं कुछ खास झलकियां। के साथ साथ 8-8 साल के रिमूव किए हुए केसेस को उन्होंने दोबारा नौकरी पे दिलवाया। कितने लोगों के अभी बता रहे थे कि एक गैंगमैन रिमूव कर दिया, उसके रोटी खाने के लाले पड़ गए तो उसका सारा कुछ दिलवाया। तो ये सारी चीजें हमारे ब्रांच में जो भी हुआ है उसको कर्मचारियों के बीच में फैलाएं, उसको बताएं। अभी एक इंजीनियरिंग और CNW और SND वगैरह में इलेक्ट्रिक के अंदर वहाँ के जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं या 1900 GP वाले टेक्नीशियन में चलकर हर गलत चीजों का क्रियान्वयन करने के लिए बड़ी चालाकी ढंग से ऐसी चीजें जो हमारे समझ से बाहर हो जाए, हम एकत्रित नहीं हो पाए, हम एक साथ यूनिटी नहीं दिखा पाए, ऐसी नीतियां चलने लगा। क्योंकि उसे मालूम है AIRF इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी शक्ति है जिससे सामने सामने टकराने की ताकत उन्हें नहीं रही, इसलिए बैकडोर से वार कर रहे हैं। 30 तारीख का आदेश, तुगलकी आदेश बैकडोर का है, बैकडोर से मारा हुआ पत्थर है। लेकिन मैं प्रशासन को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, तुम शीशे के अंदर से पत्थर चलाते हो, याद रखना जब शीशे के अंदर से पत्थर चलाओगे तो तुम्हारी दीवार से टकराएगा और वो शीशा का टुकड़ा तुम्हें लगेगा। जब मजदूर, जब इस भारत वर्ष AIRF के कर्मठ साथी रेल के मजदूर पत्थर चलाएंगे तो शीशा भी तोड़ेगा और तुम्हारा सर भी फोड़ेगा। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दरोगा शाह गैंगमैन है जो रोटियों के लिए मुहताज है। के लिए उनको लाल सलाम दूंगा और कहूंगा कांग्रेस अनिल व्यास जिंदाबाद। दरोगा साहब यहीं पे बैठा है, उसको 2 साल हो गए कम से कम, गैंगमैन था, रिमूव ऑफ सर्विस हो गया था और उसको कोई पेंशन या रिटायरमेंट का पैसा कुछ भी नहीं मिला था। और आज इन्होंने 1.5 साल के अंदर मैंने थोड़ी मेहनत करी है, हमारे मंडल मंत्री ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मंडल मंत्री ने और मंडल अध्यक्ष जी ने इतनी मेहनत करी कि आज दरोगा साहब को वो रिटायरमेंट का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो आज उसको मिल जाएगा। इससे ये उम्मीद करता हूँ हमारे मंडल मंत्री जी से कि इसमें 1-2 रूम और बनवाएं ताकि ब्रांच का सुचारू रूप से कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होवे और काम चलता रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जेल फाटक से हनुमान मंदिर तक की सड़क को प्रमुख माना जाता है। अफसोस की बात है कि यह सड़क लंबे अरसे से जर्जर अवस्था में है, लिहाजा नगर परिषद ने इसकी सुधरी और रविवार को सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने सभापति राजकुमार हिसारिया के साथ सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि सड़क के निर्माण पर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। आखिरकार नगर परिषद ने जेल फाटक से हनुमान मंदिर तक की सड़क के पुनर्निर्माण का फैसला कर ही लिया।
इसके तहत नगर परिषद 1 करोड़ 41 लाख की लागत से सड़क का निर्माण करवा रही है। रविवार को जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सभापति राजकुमार हिसारिया, पार्षद राजेश मदान और मोनिका वधवा आदि ने सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर पार्षद राजीव कपूर, महेश शर्मा, नंदलाल तायल, जुगल राठी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बाद में मंत्री ने जन सुनवाई भी की। काफ़ी समय से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जो मुख्य शिव कुटिया रोड है टूटी हुई थी, जहां पर आवागमन बहुत ही बाधित होता था और नगर परिषद ने इसका 1 करोड़ 41 लाख रुपए का टेंडर लगाया है, जिसका शिलान्यास आज माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी और चेयरमैन साहब राजकुमार जी हिसारिया ने किया है। डॉक्टर साहब ने मौके पर ट्रक यूनियन के पास 100 मीटर सीसी रोड और अंडरपास के पास 100 मीटर सीसी रोड का भी आदेश नगर परिषद EN एक्शन को दिए हैं और ये रोड बनने से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बल्कि पूरे शहर को ही काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। 1 फुट ऊपर उठाकर ये रोड बनाई जाएगी। ठेकेदार हैं जो हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले हैं, उनके घर भी इस रोड के ऊपर ही हैं और जाहिर सी बात है कि ये रोड बहुत ही बढ़िया बनेगी। नगर पालिका के अंडर रोड बन रही है और जो कि हाउसिंग बोर्ड की बड़े दिनों से डिमांड थी। मैं पिछले 3 साल से इसके लिए प्रयास कर रहा था और हाउसिंग बोर्ड में मेरा खुद का मकान है, उसके तहत ही मैंने ये काम लिया है। मैंने आज तक नगर पालिका का कोई काम नहीं किया, पर सभी पब्लिक की डिमांड थी, सभी मेरे पास आते थे, डॉक्टर साहब आपके मिलने वाले हैं, ये रोड मंजूर कराओ। तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने इसका बजट लेके आए और ये रोड पास कराई और इसको तय दिल से और बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। पुलिस ने जंक्शन स्थित खुंजा में एक मकान पर दबिश देकर चकला घर संचालित होने का खुलासा किया है। डीएसपी वीरेंद्र जाखड़ के मुताबिक यहां पर वर्षों से देह व्यापार चल रहा था। सूचना मिली तो बोगस ग्राहक भेजा और महिला एवं पुरुष को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। नई खुंजा में एक मकान में चकला घर संचालित होने की खबर मिली तो पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजा। शिकायत की पुष्टि हुई और महिला और पुरुष को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। उन्हें बाद में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। डीएसपी वीरेंद्र जाखड़ के मुताबिक चकला घरों के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज है। फिर सूचना मिली कि एक महिला, उसका नाम मंजू भाट है, जो सूरतगढ़ से यहाँ आके मकान किराया लेकर के वैश्यावृत्ति का काम कर रही है। इस सूचना पर बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया और उसको मौका पर से मंजू और 2 आदमी वहाँ मिले। दोनों ऑटो ड्राइवर हैं, दोनों ग्राहक लाते हैं, प्लस वहीं वो दारू पीना और वो अयासी करना का काम था। इस कार्रवाई के दौरान एक लड़की मिली, जो पता किया तो कभी क्या कुछ भी नाम बताया, कभी कुछ बताया, फिर मालूम किया तो ये पता लगा कि वो सूरतगढ़ से है। सूरतगढ़ में उसका मुकदमा दर्ज था। तो सूरतगढ़ को सूचना दी गई, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब आकर के उन्होंने उसको बरामद कर लिया, दस्तयाब कर लिया। सूरतगढ़ में क्या गुमशुदगी है क्या? नहीं, 363 का भगा के ले जाने का मुकदमा दर्ज है अज्ञात के खिलाफ। ठीक है। तो नाबालिग लड़की है सर क्या? हाँ, नाबालिग लड़की है। वो एज तो अपने 14-15 बता रही है, लेकिन वो मेडिकल से या कोई सर्टिफिकेट से पता लगी। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राहुल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 11 दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किए गए। इसमें खास बात यह है कि दिव्यांगों को अमेरिकन ज्वाइंट लगाया गया, जो काफी महंगा और सुविधाजनक होता है। कार्यक्रम में मौजूद जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन मांगीलाल बिश्नोई ने सेवा का जज्बा देख उनकी सराहना की। जंक्शन स्थित दीप कॉलोनी के निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अनुसंधान केंद्र में ग्लोबल मारवाड़ी फाउंडेशन और राहुल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 11 दिव्यांगों को एक तरह से नई जिंदगी दी गई। अध्यक्ष रमन झूथरा के मुताबिक अमेरिकन ज्वाइंट लगाने से दिव्यांगों के लिए कामकाज आसान हो जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन मांगीलाल बिश्नोई ने इस तरह के सेवा कार्य को देख संस्था की तारीफ की और इसे मानवता के लिए श्रेष्ठ सेवा बताया। 11 पेशेंट्स के लिप्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे खास बात रही फेफाना वाले को हमने एक स्टैनफोर्ड जॉइंट दिया। स्टैनफोर्ड जॉइंट, अमेरिकन जॉइंट,
तो आपके चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी अपाहिज व्यक्ति है या कोई भी स्पेशली चैलेंज व्यक्ति है तो वो यहाँ पे आके अपना निःशुल्क अंग प्राप्त कर सकता है। हमें उसकी सहायता करने में अपार खुशी मिलेगी। लायंस क्लब हनुमानगढ़ ने आखिरकार जूडो सेंटर खाली करवाकर संबंधित भवन में हर महीने 2 दिन चिकित्सा परामर्श शिविर लगाने का फैसला किया है। इसके तहत पहला कैंप रविवार को लगाया गया। इसमें काफी संख्या में मरीज पहुंचे। उन्होंने परामर्श के साथ दवाइयां भी वितरित की गई। जिस भवन में जूडो के दाव पेंच सिखाए जाते थे वहां पर अब डॉक्टर्स मरीजों का उपचार करते नजर आए। दरअसल यह भवन लायंस क्लब का है, लेकिन काफी वर्षों से यहां पर जूडो सेंटर का कब्जा था। आखिरकार लायंस क्लब हनुमानगढ़ के पदाधिकारियों ने बमुश्किल जूडो का खेल खत्म करवाया और इस भवन को लायंस क्लब के अधीन किया। दरअसल नगर परिषद ने धर्मार्थ हॉस्पिटल के लिए लायंस क्लब को जमीन दी थी और सरकारी खर्चे से भवन का निर्माण करवाया गया था, लेकिन नियमों की परवाह किए बगैर यहां पर जूडो सेंटर चलता रहा। इस बीच कई बार विवाद भी हुए, लेकिन लायंस क्लब के पदाधिकारियों को विफलता हाथ मिलती रही। लेकिन जब क्लब के सभी सदस्य एकजुट हुए और उन्होंने जूडो सेंटर खाली करवाने का प्रयास किया तो सेंटर खाली भी हो गया। अब लायंस क्लब हनुमानगढ़ ने इसमें मूल उद्देश्यों की पूर्ति शुरू कर दी है। इसके तहत प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे रविवार को नियमित रूप से निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाने का निर्णय किया गया है। पहला कैंप रविवार को लगाया गया, जिसमें डॉक्टर सतीश नागपाल, डॉक्टर धर्मेंद्र रोज, डॉक्टर भूपेंद्र नारंग, डॉक्टर संदीप भाकर, डॉक्टर SP बड़ार और डॉक्टर अशोक नारंग ने सेवाएं दी। अध्यक्ष राधेश श्याम शिंगला, सचिव नरेंद्र खिलेरी, कोषाध्यक्ष बलजिंदर सिंह, जोन चेयरमैन इकबाल सिंह और प्रोजेक्ट चेयरमैन सुभाष वधवा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। इसमें काफी संख्या में मरीजों को लाभान्वित किया गया। क्लब के सभी सदस्यों ने यह शपथ ली है कि इस महीने के अंदर द्वितीय और चतुर्थ रविवार को निस्वार्थ निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 6 डॉक्टर सेवाएं देंगे और सभी जो भी पेशेंट आएंगे उनको निःशुल्क जो परामर्श सेवा, चिकित्सा सेवा उनको मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पेशेंट आएंगे उनको जैसे भविष्य में कोई और आगे भी उनको दवाओं की और की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी नेक्स्ट कैंप के अंदर उनको दोबारा फिर डॉक्टरों को चेकअप कराया जाएगा और उनको मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। और ये लायंस क्लब के सदस्यों ने जो शपथ ली है तो इस तरह का कार्यक्रम अभी तो हमने महीने के अंदर जैसे 2 बार ही लगाना चाहते हैं ये कैंप, पर इसको भविष्य में आगे कंटिन्यू करते हुए महीने के अंदर हर सप्ताह में एक कैंप लगाया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक जो पेशेंट है वो लाभार्थी हो सके और उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसमें 5 डॉक्टरों द्वारा सेवाएं दी गई हैं। दवाइयाँ और यथाशुल्क निःशुल्क संभव जितना हो सकता है उतना दिया गया है और आगामी भी हम इसी तरह लायंस क्लब हॉल में धर्मार्थ हॉस्पिटल जो चलाया है आज उसको आगे लगातार महीने में 2 बार लगाया करेंगे। माहेश्वरी महिला संगठन ने एक और अनूठी पहल की है। संगठन की ओर से रविवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रक्तदान और चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। इसमें सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और सभापति राजकुमार हिसारिया भी पहुंचे और उन्होंने आयोजन को मुक्त कंठ से सराहा। दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रक्तदान कर रही ये महिलाएं हैं माहेश्वरी महिला संगठन की प्रतिनिधि। इसमें पुरुषों ने भी रक्तदान किया। अध्यक्ष सीमा बियानी के प्रयासों का परिणाम है कि श्रीमती रामप्यारी देवी लखोटिया और सोहनलाल लखोटिया की स्मृति में पहली बार रक्तदान शिविर लगाया गया और इसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भी उत्साह के साथ रक्तदान किया। समाज की ओर से इस तरह का यह पहला आयोजन था। इसमें डॉक्टर राजीव गोयल और डॉक्टर नरेंद्र सभरवाल ने भी सेवाएं दी। ये लखोटिया परिवार का इसमें पूर्णतः सहयोग रहा और महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि रक्तदान जीवन में सबसे बड़ा दान है और महिलाओं को जागरूक होकर इसके लिए आगे आना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारे समाज के द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहली बार रक्तदान किया है और मुझे अच्छा लगा देख के, आपसे भी वोट देना चाहिए। अच्छी की बात यह है कि हनुमानगढ़ में एक अच्छी शुरुआत हुई है। जिस तरह से हर एक सेक्टर में महिलाएं आगे आ रही है, उसी तरह हमारी प्रेसिडेंट जो महिला संगठन की है माहेश्वरी समाज की सीमा बियानी जी ने, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और उन्होंने आज महिलाओं के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। शुरुआत 50 यूनिट का टारगेट रखा गया है और मैं तो चाहूँगा कि इसी तरह महिलाएं ब्लड डोनेशन में अपना पूरा सहयोग दें। ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं है किसी तरह की। अगर आपका हीमोग्लोबिन पूरा है
तो आप ब्लड डोनेशन 3 महीने बाद दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन से किसी तरह की कोई बीमारी होने का या किसी तरह की कुछ होने का संभावना नहीं है। ब्लड डोनेशन समय समय पर करते रहने से अपना ब्लड सर्कुलेशन। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को श्री अखंड पाठ का भोग डाला गया और इस मौके पर कथा कीर्तन समागम भी हुआ। इसमें कथावाचक जसवंत सिंह और बीबी मनवीर कौर खालसा ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। चेयरमैन जसपाल सिंह ने सबका आभार जताया। किसी भी घट भी है, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह 84 का चक्कर, वो 84 के चक्कर नहीं आएगा, पर काम आप उल्ट करते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਘਰ ਪੀਣੇ ਵੀ ਆ, लेकिन साडा टारगेट पता नहीं केड़ी घड़ी है, साडा मन जुड़ जाए। मेरी उम्र 69 साल है, जो मैं मूँह धोने की इजाजत नहीं सी, मेरी माँ ने मैं उदों पानी में जोड़िया, उदों तो पानी पढ़ता है। तो मैनू 31 साल हो गए दरबार साहब कथा करके बतौर सिंह साहब और गुरु की संगत से मेरा केवल ते केवल अज तक 4 मेरा मन जुड़िया सारी जिंदगी। उदों तो पढ़ता है तो मन कदों जुड़ना है, ये करते दे वास है, लेकिन उपराला तो किया जाए ना कि कितने मन जुड़ जाए, यतन तो करिए ना, क्योंकि बाणी कहती कोतम करेंदे हैं जियो तू कमाम दे सुख पुनार उतरे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हमारे 8वें गुरु हरकृष्ण जी का ज्योति ज्योत दिवस को समर्पित ये प्रोग्राम है। इस दिन गुरु साहब अकाल चलाना करके गए थे, तो उस दिन को ज्योति ज्योत के रूप में मनाया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो इंसान की ज्योति है वो परमात्मा की ज्योति से उस दिन मिले। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम होता है। ये तीसरा समागम है हमारा। इसके अंदर कीर्तन, कथा और बच्चों का छोटा सा प्रोग्राम, सब तरीके का प्रोग्राम होता है। जैसा कि सिख परंपरा है, गुरु का लंगर इसमें अटूट बरतता है। और आखिर में चलते चलते बड़े शहरों की तरह हनुमानगढ़ में भी अब फल और सब्जियों के शोरूम खुलने लगे हैं। टाउन में भी रविवार को प्रज्ञा फल एवं सब्जी भंडार लॉन्च हुआ। हनुमानगढ़ टाउन में अरोरवर्स धर्मशाला के पास प्रज्ञा फल सब्जी भंडार लॉन्च हुआ। इसमें जयपुर सहित दूसरे अन्य शहरों से ताज़ा फल और सब्जियों की आवक होगी। बताया गया कि सस्ती दरों पर ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां उपलब्ध करवाना ही मुख्य ध्येय है। उद्घाटन के मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दिल्ली और जयपुर में चल रहे मॉल देखते हुए हनुमानगढ़ टाउन में हमने व्यवस्था की है। एक छत के नीचे सभी फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, दूध, दही, छाछ और सब्जियां वगैरह सब मिलती है। और समय की मांग और लोगों की डिमांड देखते हुए ये काम शुरू किया है और लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारा ये उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा कि लोगों को बराबर क्वालिटी देते रहें और अच्छी चीज़ें लोगों को देते रहें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।